जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको कहने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी की कहानी। इस एकादशी की कहानी इस प्रकार से है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे माधव, आपने हमको उत्पन्ना एकादशी का वृतांत सुनाया था। अब आपसे हम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का वृतांत सुनना चाहते हैं, तो कृपया करके आप हमें सुनाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी की कहानी वृतांत सुनाता हूँ, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है, एक राज्य में वेलनावश नामक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव का और भक्ति भाव में लीन राजा था, और वह अपनी प्रजा को भी पुत्रवत स्नेह करता था और सभी आनंद से रहते थे। लेकिन एक समय रात्रि काल को जब राजा अपने कक्ष में शयन कर रहा था, तभी उस राजा को एक स्वप्न आया, जिस स्वप्न के अंदर उसके सभी पूर्वज और पिता बहुत ही रुदन कर रहे हैं और नरक में भयंकर पीड़ा से व्यतीत हो रहे हैं, और उस राजा से अपने पुत्र से मोक्ष को दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस स्वप्न से व्याकुल होकर राजा सुबह जल्दी उठ गया और एक सभा बुलाई और सभी ब्राह्मणों से मंत्रणा की और अपना सारा स्वप्न बताया। तो उसके विषय में पूछा, तो ब्राह्मणों ने उस राजा को पर्वत मुनि के पास जाने की सलाह दी। तो राजा ब्राह्मणों की सलाह को मानते हुए पर्वत मुनि के आश्रम में गया और उस मुनि को दंडवत प्रणाम करके अपना सारा स्वप्न का वृतांत उस मुनि से कह दिया। तब उस मुनि ने उस राजा के स्वप्न को सुनकर कहा कि तुम्हारे सभी पूर्वज और पिता हैं, वो नरक में अत्यंत पीड़ा भोग रहे हैं और वे मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, और इसीलिए तुम्हें स्वप्न में दिखाई दिए हैं। तो राजा है उस मुनि से कहता है कि कृपया करके आप मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तो वो मुनि राजा से कहता है कि तुम मोक्षदा नामक एकादशी का पूरे विधि विधान के साथ व्रत करो और उस एकादशी का जितना भी धर्म पुण्य होता है उसको अपने पिता और पूर्वजों को देने का संकल्प ले लेना। तो वो राजा है वो पर्वत मुनि की आज्ञा को मानकर मोक्षदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेता है और कहता है कि इस एकादशी को करने से जो भी धर्म मिलेगा वो सभी मैं अपने पूर्वजों को प्रदान करता हूँ। और ऐसा करके राजा मोक्षदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत पूजन आदि करता है और ब्राह्मणों को दान पुण्य देता है, जिसके फल स्वरूप है उसके सारे पितर और पूर्वज और पिता है वो नरक से मुक्ति पाकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं और उनको मोक्ष प्रदान हो जाता है, और इसी कारण है उसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया करके इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।